रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आलम यह है कि रुपये की कीमत $1 के मुकाबले 80 के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है। रुपया जितना तेजी से नीचे गिर रहा है, उतना ही विपक्ष सरकार पर ज्यादा हमलावर हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर कर प्रधानमंत्री को उनका ही एक पुराना बयान याद दिलाया। ये बयान उस दौर का है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरकार को भी शायद स्थिति का अंदाजा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले कहा था कि रिजर्व बैंक की रुपये पर नजर है। सरकार एक्सचेंज रेट को लेकर लगातार भारतीय रिजर्व बैंक के संपर्क में है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रुपया डॉलर के मुकाबले इतना क्यों गिर रहा है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड, मलेशिया की है रिंगिट, उसी तरह भारत की करेंसी है रुपया। तो मान लीजिए किसी को ब्रिटेन से कुछ खरीदना है या व्यापार करना है या वहां की यात्रा करनी है, तो उसके लिए उसे ब्रितानी करेंसी यानी पाउंड की जरूरत पड़ेगी। उन्हें पाउंड खरीदना होगा। वो व्यक्ति रुपये या किसी दूसरे देश की करेंसी के बदले जितनी कीमत चुकाकर पाउंड हासिल करेगा, वो एक्सचेंज रेट होगा। करेंसी का जहां लेन देन होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर मनी मार्केट कहते हैं। एक्सचेंज रेट हमेशा एक सा नहीं रहता, उसमें बदलाव होता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पाउंड के बदले जितने रुपए 2022 जुलाई में देने पड़े, दिसंबर में भी उतने ही देने पड़ेंगे। ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी। ऐसा किसी करेंसी की मांग और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जिस मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी उसकी कीमत भी ज़्यादा रहेगी। अब क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा अपना व्यापार अमेरिकी मुद्रा डॉलर में करता है, इसलिए मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। अब जब आपको या किसी भी उस व्यक्ति को जिसे किसी करेंसी की जरूरत है या उसे कोई मुद्रा बेचनी है, तो वो कहां जाएगा? इसका जवाब है बैंक। मान लें कि कोई शख्स न्यूयॉर्क से दिल्ली आया है और उसे डॉलर बेचने हैं, तो वो किसी बैंक में जाएगा और डॉलर के बदले रुपए एक्सचेंज करवा सकता है। तो बैंक मनी मार्केट या मुद्रा बाजार की एक छोटी इकाई हुई और दुनिया भर में कई लाख बैंक हैं। साथ ही मुद्रा की खरीद बिक्री के लिए सरकार ट्रेडर्स को लाइसेंस भी देती है। ये सब मुद्रा बाजार का हिस्सा है। देशों के केंद्रीय बैंक जैसे भारत के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा का एक भंडार भी अपने पास सुरक्षित रखते हैं। अगर डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत महंगा हो जाएगा तो जरूरत पड़ने पर आरबीआई मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर और रुपये की खरीद कर रुपये का मूल्य कुछ संतुलित कर सकता है। भारत जैसे देश में जरूरी सामान मसलन कच्चा तेल, गैस वगैरह बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य उपकरण का सौदा भी अधिकतर अमेरिकी करेंसी डॉलर में ही होता है। तो भारत को डॉलर की हमेशा ज़रूरत रहती है। अगर इन सामानों की मांग ज़्यादा हो जाती है तो इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है और भारत को इनके आयात के लिए ज़्यादा पैसा देना होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी होती है और महंगाई भी बढ़ जाती है। बीते कुछ सालों से दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज़ी से ऊपर गई हैं। दुनिया भर की जनता महंगाई की मार झेल रही है। भारत में भी महंगाई बढ़ी है। तो नतीजा ये हुआ है कि विदेशी निवेशकों ने, खास तौर पर उन विदेशी कंपनियों ने जिन्होंने भारत में पैसा लगा रखा था, वो इसे यहाँ से निकाल कर अमेरिका ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ उनके पैसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। पिछले कुछ महीनों में भारत से करोड़ों डॉलर का निवेश वापस गया है, जिसका नतीजा है मुद्रा बाजार में डॉलर की सप्लाई में कमी, और इसी की वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करेगा, यानी आपको $1 के बदले और ज़्यादा रुपए देने पड़ सकते हैं।